गुज़िस्ता कई साल पहले MSEB महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड महावितरण बिजली का निज़ाम मक्तेदाराना तौर पर कलकत्ता द पावर कंपनी को MPCL को ठेका दिया गया। जब से ये बिजली कंपनी ठेकेदार कलकत्ता की आई है, मालेगांव शहर में कई मसाइल सामने आ रहे हैं। अक्सर आगजनी के आतिशज़दगी के वाक़यात सामने आते हैं। कई जानवरों की बारिश के अय्याम में करंट लगने से मौत हुई। कई लोग 11,000 वोल्ट की बेतरतीब लाइन का शिकार होकर कहीं ज़ख्मी हुए, कहीं माजूर हो गए, कई हलाक हो गए। अक्सर ये देखा जाता है कि बारीक तंग गलियों में वायर मकानों से इतने करीब होते हैं कि शॉर्ट सर्किट का डर होता है। इससे पहले 7 मकान, 16 मकान, 4 मकान की शक्ल में कई घर शॉर्ट सर्किट की वजह से जल चुके हैं। मालेगांव शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ये कंपनी किसी भी तरीके के अखराजात से गुरेज कर रही है, जबकि ठेके की शराइत के मुताबिक इन लोगों को 3 साल में बड़ी रकम वायर दुरुस्ती, खंभों की दुरुस्ती और DP का ओवरलोड ख़त्म करने पर खर्च करना थी, मगर ये कंपनी खर्च नहीं करते हुए आज भी अवामी तकलीफ़ का बाइस है। आज मालदा इलाके में 11,000 वोल्ट की बेतरतीब बिल्कुल नीचे लटकती हुई एक लाइन से, वायर से उस इलाके के 2 नौजवान उनको करंट लगा और करंट लगकर 70% झुलस गए। हॉस्पिटल में उनकी तस्वीर वीडियो पर बताने जैसी भी नहीं है। एक लड़का 70% झुलस चुका है, जबकि एक लड़का 50% और शदीद ज़ख्मी हालत में शहर के एकरा हॉस्पिटल में दाखिल है। आइए देखते हैं इस ताल्लुक़ से वहाँ मौजूद सोशल वर्करों ने क्या कहा। सुबह 10:30 बजे मुझे कॉल आया, यार एक जगह करंट लग गया, बच्चा गिर के पड़ा। मैं वहाँ भागते गया, देखा तो बच्चा जो है ना मतलब ज़ख्मी हालत में था। उसको हमने कार के अंदर बैठा के लेके एकरा हॉस्पिटल आए। उसका वाइफ शेख जावेद नाम है, अब्दुल कादिर मुनद्दीन, ये दोनों मदनी नगर के रहने वाले, एक गली नंबर 1 का 1-2 का। ये लोग टूल लाने के लिए गए थे, तो टूल जो है ना उठाने लगे तो ऊपर 11 kV का तार था, बहुत नीचे था। इन्होंने टूल को जैसे पकड़े, वो तार ऊपर टच हो गया और तार टच होने से घटना हुई। बच्चे की तो हालत बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा मतलब बैड है। लेकिन मेरा ये बोलना है कि ये सब जितना भी मामला हुआ, इसमें टोटल महावितरण की पावर वालों की गलती है। मैं उनको हमेशा, मैं सोशल वर्कर है, मैं उनको हमेशा कॉल करके बोलते रहता, साहब यहाँ पे तार नीचे है, यहाँ पे फला खम्भे में करंट आ गया। लेकिन ये लोग के कान पे भी जू नहीं रोकती, कभी कोई एक्शन लेते नहीं, साफ बोल देते हम भेज रहे, कर रहे, धगाऊ काम करते, लोकल काम करते, यानी एक्शन। अभी हम लोग कंप्लेन करने जा रहे, बस हम महावितरण के खिलाफ, जो कंपनी इसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे, क्योंकि पूरे शहर का ही मामला है। हर जगह ऐसे हादसा, ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। अभी तो हम कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन के बाद देखते हैं क्या नहीं। अभी जो भी उसका करा जाता है, उसके घर के लोग हम लोग सब उठा रहे हैं, लेकिन आगे जो भी रहेगा हम एक्शन खतरनाक लेंगे। पूरे शहर में हम बिजली बोर्ड के खिलाफ, हर आम नागरिक, हर माँ बहनों को जिनके बच्चों के साथ ऐसे एक्सीडेंट हुए, वो सबको जमा करके हम एक मजबूत तरीके से वकील लगा इनके खिलाफ केस दर्ज करें। नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे फ़ोन आया था, मतलब आप क्या फ़ायदे का रखो, मतलब बच्चे की तबीयत बैड है, मतलब बाद में बात करेंगे। नहीं, अभी तक तो हम लोग कोई रिक्वेस्ट भी नहीं करे, कोई डिमांड भी नहीं, खाली उनका फ़ोन आया था, कॉल आया था, यार हम वो दुरुस्ती करवा देते अगर तार नीचे हुआ तो। मतलब अभी बच्चे की तबीयत बहुत बैड है, पहले हमको उसको देखना है, बाद में सब कानूनी प्रोसेस करते रहेंगे हम लोग। एक बेचारा ड्राइवर था, एक 4 व्हीलर लेके आया था, मुझे उसका नाम पता नहीं, वो बंदे ने किया, और एक इमरान नाम का था, 2-4 लोग थे, वहाँ लोग ने उठा के गाड़ी में डाले, फिर मैं गाड़ी में लेके भाग के यहाँ पर आया। अभी तो है पूरा शहर, पूरे मोहल्ले के लोग हमारे साथ में, उसका पूरा परिवार है, पूरे मोहल्ले के लोग सब जिम्मेदार साथ में। महावितरण बिजली कंपनी का सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि सोनगांव फाटा रोड है, रोड बहुत मतलब हाइट में और तार बहुत नीचे, प्लस कि ये क्रॉस 11,000 जो बोलते हैं 11, वो ऐसा क्रॉस रोड से टच हुए है। एनी टाइम ट्रक और हादसा होते ही रहते वहाँ पर, और हादसा हो सकते वहाँ पर, क्योंकि रोड जो है ना वो 11 kV जो तार क्रॉस है, कंडक्टर जो है ना क्रॉस है वो, जबकि उसका कायदा है कि वो रोड से क्रॉस नहीं रहनी चाहिए, सीधा स्ट्रेट रहनी चाहिए। जो मालेगांव के अंदर जो कलकत्ता बिजली बोर्ड है, उनसे दर्दमाना अपील करना चाहता हूँ। यहाँ पे जितने भी समझ लो वायर वगैरह है, इनकी जो खराबी है, आज बच्चे की जान जाते जाते बच गई है, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं सकते। 90% तक के मामला समझ लो चुका है। इससे पहले भी मदनी नगर के अंदर रुस्तम वायरमैन की डेथ हो चुकी थी। वो वायर आज तक के जैसे कि वैसे ही, सिर्फ वायर को जेड मार दिया गया और उसको ना सही नहीं करा गया। और रफ़ीक वायरमैन का भी इससे पहले मदनी नगर के अंदर हालात ऐसा हो, मदनी नगर के अंदर कोई पावर हाउस वाला कोई अभी तक के कुछ करते नहीं, वोल्टेज का काम है और बहुत ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम। भाई बच्चे समझ लो गरीब है वो,
मजदूरी है, उसके पिताजी भी मजदूरी करते। आज हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, उसका खर्च कौन उठाएगा? मैं पावर बिजली वाले से वो करता हूँ कि यार इसका जो खर्च है जितना भी है ये उनको ऊपर डाला जाए, क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी के अंदर समझ लो पूरा ये हुआ है। अगर ये सही होता था वायर तो आज बच्चे की जान को खतरा नहीं होता था। आज बच्चा तड़प तड़प के बिलक रहे और पूरा मदनी नगर के और आसपास के अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग हैं सब आए हुए। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गम का माहौल छाया हुआ है और बच्चा समझ लो छोटा 18-19 साल उम्र बताई जा रही है बच्चे की।